हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें बुढ़ापे का बहुत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है कि जो पैसे के लिए है तो सब लोग रख लेते हैं, और यदि पैसा नहीं है पास में तो बुढ़ापे में रखने में सब लोग कन्नी काटते हैं। तो हमें जीते जी भगवान से यही दुआ करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ मत देना, और उसके पहले ही हमें मंगला की तरह अपने पास बुला लेना। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद ने देखा है, हमारे परिवार में एक जो है उनके बीमारी थी बुढ़ापे में, और वो 12 साल तक उस बीमारी से जूझते रहे। भगवान ने उन्हें अपने पास नहीं बुलाया और सब लोग उनके मरने की दुआ करने लगे। खुद भी कहने लगे, हे भगवान, अब तो मुझे उठा ले, और कितनी तकलीफ देगा मुझे। उसके बाद 12 साल बाद वो भगवान को प्यारे हुए। तो दोस्तों, हमें जीते जी ऐसी दुआ करनी चाहिए, हे भगवान, बुढ़ापे में हमें ऐसी तकलीफ मत देना। क्योंकि दोस्तों, बुढ़ापा बहुत ही बेकार होता है, और उस समय यदि अपने पास पैसा है तो सब लोग रखने को तैयार हैं, और यदि पैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सभी के मन में आता है और वे अच्छे से नहीं रखते हैं। तो उस समय हमें सिर्फ भगवान का ही सहारा रहता है, और हमें भगवान से ही यही दुआ करनी चाहिए बस। तो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी। अच्छा बहू, अच्छे से रहना बेटा। ठीक। भोला एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछता तक नहीं, और उसे उसके सामान के साथ खेत पर छोड़ आता है। मंगला सबसे पहले अपनी माता रानी की मूर्ति स्थापित करती है। अच्छा माँ, चलता हूँ। हाँ बेटा, हम हफ्ते भर में लौट आएंगे, ठीक है। तू मेरी चिंता मत कर, तू जा, आराम से जा, और बहू का भी ख्याल रखना, है ना। तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना माँ? मैं रह लूँगी आराम से। जा बेटा जा, सुखी रहे बेटा, सुखी। ठीक है, चलता हूँ। मीरा जानती थी वो अपनी बहू के लिए एक बोझ थी, जिसे खेत की रखवाली के बहाने उसने उतार दिया था, लेकिन यहाँ पर भी माता रानी उसके साथ थी। मीरा जंगल में ही माँ दुर्गा की सेवा के लिए फूल लाती, उनकी सेवा करती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी, लेकिन उसे मन ही मन काफ़ी अफसोस होता था। कितनी तेज धूप है, कैसे बेटा बहू हैं इसी गर्मी में यहाँ छोड़ गए मुझे, क्या करूँ। कोई बात नहीं, पर हे मेरी माता रानी, तू मेरे साथ है तो जंगल में मंगल है, बस तेरी कृपा चाहिए माता रानी। ऐसे ही जब मंगला एक दिन पूजा कर रही थी, उसी समय माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। कौन? मैंने पहचाना नहीं। माँ जी, मेरा नाम दुर्गा है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके खेत से कुछ चने ले सकती हूँ? आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकती। क्या कहा? मैं नहीं ले सकती? बस माँ जी, मेरा पेट भर जाए इतने से ही चने लूँगी। माँ जी कृपा कर दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगी तो तुम खाओगी कैसे? तुम यहीं रुको, मैं भी खेत पे जाके चने लेके आती हूँ, और मैं तुम्हें चूल्हे पे भून के दूंगी, तब तुम खाना, फिर देखना उनका स्वाद कितना बढ़िया रहता है। मंगला दुर्गा को वहीं पर बिठाकर अपने खेत पर चली जाती है, और वहाँ से ताज़े ताज़े हरे हरे चने लेकर अपनी झोली में भरकर और वापिस आती है। अरे माँ जी, बहुत परेशान हो गए आप। कुछ और तो है नहीं, पर जो कर सकती हूँ वो तो मुझे कर लेने दो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। इसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, और पता नहीं मैं कच्चा भोजन करा पाऊंगी या नहीं, तो जो चने हैं उसे ही खिलाकर मुझे संतोष कर लेने दो बेटा। आप इन्हें भूनिए मत, मैं ऐसे ही खा लूँगी। कमाल करती हो बेटी,
ऐसे कैसे खा लोगे कच्चे चने? मैंने कहा ना तुम बस कुछ देर रुको। मंगला चूल्हे पर चने भूंजती है। अब देखना बेटी तुम इन चनों का स्वाद। ताजा तोड़े हुए चने हैं और फिर मेरे चूल्हे के भुने हुए चने खा के देखना। दुर्गा को बहुत भूख लगी थी। वो बहुत ही जल्दी जल्दी चने खाती है ताकि उसके पेट की भूख शांत हो जाए और माँ जी से बोलती है, माँ जी बहुत अच्छे चने हैं, ऐसे चने मैंने पहले कभी नहीं खाए और इनका स्वाद तो इतना अच्छा है। माँ जी मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। और दुर्गा जो माँ दुर्गा रहती है उसे आशीर्वाद देती है और एक एक करके सारे गहने वो मंगला को पहना देती है। मंगला को इस बात का पता भी नहीं था। ठीक है बेटा अच्छे से जाना। माँ जी इतने सारे गहने माँ जी कहाँ से आए? माता रानी का आशीर्वाद है बेटी। माँ जी चलिए घर चलिए, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। बेटा अब तो सारा गांव मुझे रखने को तैयार है, तुम क्या रखोगी? अरे ऐसे कैसे आप किसी के भी साथ चली जाएंगी माँ जी? हम आपके अपने सगे हैं माँ जी। और वैसे भी है ना माँ जी, आपकी तो किसी को यहाँ नहीं पड़ी है, सबको आपके गहने की फिक्र है बस। नहीं बहू बस मैं यहीं रह लूंगी। माँ जी मैंने कहा ना आप हमारे साथ चलिए, हम आपको माता रानी का बहुत बड़ा सा मंदिर बनवा कर देंगे और हर नवरात्रा पे हम जागरण भी करेंगे। माँ जी आप चलिए माँ जी, आप बस माता रानी की सेवा करती रहना दिन रात। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। नहीं आप मेरे साथ चलिए माँ जी, मैंने कहा माँ जी मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं चलूंगी यहाँ से मेरी माता रानी को छोड़ के। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो नहीं चलो आप चलो मेरे साथ चलो। नहीं 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 चलो चलो नहीं चलो आप चलो मेरे साथ चलो। नहीं। माँ जी को क्या हो गया? अरे माँ जी तो गई पर इनके सारे गहने तो मेरे हैं? गहने कहाँ गए? हे भगवान। और इधर माँ जी के चेहरे पर इतनी शांति थी, इतना सुकून था क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल गया था। जय माता दी।